हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.1 के कुछ सवालों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। बाकी इससे पहले के जो सवाल थे 1 से लेकर 5 तक, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। पैटर्न दे दिया है यहाँ पर, और जहाँ पर रिक्त स्थान है वे संख्या हमें प्राप्त करनी है इस पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस पैटर्न को समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपस में। 2 एकम 2, तो देखिए 2 आया। ठीक है, फिर 2 के बाद क्या आता है 3 का स्क्वायर। इस तरीके से सब स्क्वायर में आ गए। फिर ऐसे यहाँ पर देखेंगे, इनकी गुणा अगर हम करें तो 2 तिया 6, 6 के बाद क्या आता है 7। ऐसे ही 3 चौक 12, 12 के बाद क्या आता है 13। ठीक है, ऐसे पैटर्न चलेगा। फिर ऐसे यहाँ पर 4 पंजे, इनके अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 का वर्ग आएगा। ठीक है, और 20 के बाद क्या आता है 21 का वर्ग। देखो, ठीक पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पर 5 की गुणा किस में करेंगे कि 30 आ जाएगा 6 में। 5 छंग 30, देखो 6 का स्क्वायर और 30 के बाद 31 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। लास्ट पैटर्न देखिए, इनकी गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे आएगा 42 का वर्ग, और 42 के बाद क्या आता है 43 का वर्ग। इस तरीके से पैटर्न पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर ये गुणा का निशान नहीं लगाना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे फिल कर देना है जो जो आंसर है इसका। ठीक, यहाँ पे लिख देना 6, और यहाँ पे 42, और यहाँ पे 43। ये आपका पैटर्न पूरा फिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इनको जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े ही इनका योगफल ज्ञात करना है। मतलब बिना योग संक्रिया किए ही इनका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इनको देखना है कि ये संख्या किस प्रकार की है। आप इनको देखोगे 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का योग का एक पैटर्न होता है कि अगर विषम संख्याएं आपके पास होती है इस तरीके से योग में, तो आप उनको काउंट करो, उनको गिन लो कि वो कितनी है। तो देखिए गिन करके 1 2 3 4 5, 5 है। तो आपको क्या करना है 5 लिखना है, और 5 का क्या कर देना है वर्ग कर देना है। ठीक है, 5 का वर्ग कितना आएगा 25। तो इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25। आप जोड़ के देखोगे तो भी 25 ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो चेक करके। 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट भी ऐसे ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारी विषम संख्या लिखी है जो कि क्रमागत है, एक के बाद एक विषम संख्या आ रही है। तो इनको देख लो कि ये है कितनी टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है सारी मिला करके। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 10, और 10 का क्या कर देना है वर्ग। 10 का वर्ग कितना आता है 10 गुणा 10 करेंगे तो 100। ठीक है, तो यानी कि इन सब का अगर आप योग करोगे, इन सारी संख्याओं का योग कितना है 100। तो देखो आपको योग करने की ज़रूरत ही नहीं है, जोड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधा नंबर काउंट करने और उनका वर्ग कर देना है। ये पैटर्न सिर्फ इसी प्रकार की संख्याओं के लिए है जो कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनके लिए ही ये काम करेगा। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इनको भी आप काउंट कर लीजिए, ये भी विषम संख्या है क्रमागत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। तो 12 का वर्ग लिखोगे, 12 का वर्ग होता है 144। तो इन सब का योग कितना आ जाएगा 144। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन का पहला पॉइंट। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए जो ये 49 है इसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है इसी प्रकार से। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इसके पहले पॉइंट का आंसर है
49 को हमें 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये है 49, इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यानी कि एक के बाद एक आने वाली विषम संख्याएं हैं। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। तो देखो हमने 49 को क्रमागत 7 विषम संख्याओं के रूप में लिख दिया है। अब आप इसको अभी जो मैंने सवाल करवाया था 7वां, उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं। देखो ये सभी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अगर आप इनको देखोगे ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो 7 है तो 7 लिखोगे, इसका वर्ग कर दोगे तो कितना आएगा 49, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका योग कितना है 49। तो 49 को हमें 7 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको बस गिनती करते चलना है कि 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, काउंट भी करो कितने हुए, 1 2 3 4 हुए, अभी 5 6 7, इस तरीके से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में 121 को 11 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो इसमें 11 बार लिखोगे, जैसे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 15, 17, 19, 21। ये सब विषम संख्याएं हैं जो कि क्रमागत है, एक के बाद एक आने वाली। और ये है कितनी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप इनको जोड़ोगे तो 121 ही आएगा। जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया था इनका योग निकालने का। अगर इस तरीके से संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, तो आप इनको काउंट करोगे, ये 11 है टोटल, तो 11 लिखिए और उसका वर्ग कर दीजिए। 11 का वर्ग आएगा 121, तो यानी कि इनका योग कितना है 121, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये हमें बताना है। ये यहाँ पे हमें संख्याएं दे दी गई है 12 और 13। अगर हम इन दोनों का वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, तो इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये हमें बतानी है। ऐसे इसमें बताना है, ऐसे इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 9वें क्वेश्चन का आंसर है। 9वें क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है वो है 12 और 13 के वर्गों के बीच में जितनी प्राकृतिक संख्या आ रही है वो हमें बताना है, ठीक है। यानी कि अगर हम 12 का वर्ग करें 144 आएगा, और 13 का वर्ग करें 169 आएगा, ठीक है। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो इनकी संख्या निकालने के लिए बीच में इनका हमें अंतर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अंतर लिख दीजिए। 169 में से 144 आप माइनस करोगे, 9 में से 4 गए बचेगा 5, 6 में से 4 गए बचेगा 2, और 1 में से 1 गया 0, 25 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से एक कम करके लिखना है 24। इसका आंसर होगा 24, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अभी 24 क्यों लिखा मैंने, 25 क्यों नहीं लिखा है, उसका भी कारण है। कारण क्या है, इसके लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 2 और 3। इनके वर्गों के बीच में जितनी प्राकृतिक संख्याएं आएगी उनको देखेंगे अब हम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे ही इसको अलग कर देता हूँ मैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ठीक है। अब इनका अंतर निकालोगे आप, 9 - 4 कितना बचेगा 5। लेकिन 5 नहीं लेना है, आपको एक माइनस करके लेना है, इसमें 4। इन दोनों के बीच में जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 4, 5 नहीं होंगी, जबकि अंतर 5 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर 25 नहीं होगा 24 होगा। अब ऐसा क्यों, इसका कारण देखिए, 9 और 4 के बीच में हमें देखने कितनी संख्या आ रही है। तो आप ऐसे देखो, 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो इनके बीच में कितनी संख्या आ रही है 1 2 3 4, और आंसर कितना आ रहा था अंतर इनका 5। जो अंतर आता है, अंतर एक एक्स्ट्रा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको उनके बीच की संख्या देखनी है, तो आपको एक उसमें से अपने आप ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो एक माइनस करके ही हम लिखेंगे। तो जो 25 आया है ये इसको मिला करके है, यानी कि इसको मिला करके है। लेकिन जब हम बीच की संख्या की बात करेंगे सिर्फ, तो कितनी संख्याएं होंगी बीच में 24। तो एक तो ये तरीका हो गया करने का। ऐसे आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं इसके, ठीक। लेकिन एक तरीका और है जो कि फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले पे आधारित है, उसको भी देखते हैं। फार्मूले के बेस पे जो आधारित है क्वेश्चन, यही वाला बता रहा हूँ मैं आपको। पहला पॉइंट है इसका 12 और 13, ठीक है।
इसमें आप ये मान के चलो कि जो ये 12 है उसको तो हम मान लेते हैं n, ठीक, और जो 13 है वो है n+1, यानी कि n मतलब 12, 12+1, ठीक है, यानी n+1 हो गया, 13 हो गया। अब अगर हम इनका स्क्वायर करें, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और अंतर निकालते हैं। अब बड़ी संख्या ये है, इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इस तरीके से आएगा, छोटी संख्या ये है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ऐसा आएगा। अब इनका हम अंतर निकालेंगे। अंतर हमेशा बड़े में से छोटा घटा करके ही निकाला जाता है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इनका अंतर निकाल रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे इसका एक फार्मूला आपको खोलना है, a+b का होल स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला खोलिए, a² + b² + 2a, ये है n और ये b, ठीक है, और -n² ऐसे रहेगा, ये n² ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, -n² ऐसे रहेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 1 + 2n, ठीक है। अब देखो ये हमने क्या किया, हमने इनके वर्गों का अंतर ही तो किया था ये। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इनके वर्गों का अंतर किया है और वर्गों का अंतर आया है इतना। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो वर्गों का अंतर आएगा उसमें से एक कम कर देना है आपको अपने आप ही। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा है तो इसमें से एक माइनस कर लो अपने आप, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2n। तो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना है 2n। तो ये जो 2n आया है ये इनके वर्गों के बीच में जो प्राकृतिक संख्याएं बच रही है उसकी संख्या है, ये इतनी प्राकृतिक संख्या बचेंगी, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फाइनली बस आपको ये याद रखना है, अगर आपको इन संख्याओं के वर्गों के बीच में प्राकृतिक संख्या बतानी है कि कितनी होंगी तो बस आपको 2n याद रखना है। बस 2n कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको ऐसे करते हैं, अब इसको अलग कर लो, ये हो गया अलग। अब इसको फार्मूले के मदद से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है 12 और ये है 13, ठीक है। अब इसमें मान लो माना n = 12। अब ये n = 12 ही है और ये 13 कब बनेगा जब n+1 कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, n = 12 लिखना है, फिर लिखेंगे 12 का वर्ग व 13 का वर्ग के बीच प्राकृत संख्या। कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी 2n, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया कि 2n प्राकृत संख्याएं होंगी। तो 2n लिखना है बस आपको। तो 2 × n कितना है 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ये हो गया देखो आंसर। और अभी मैंने पीछे आपको समझाया था तब भी आंसर इसका 24 ही आ रहा था। तो ये सबसे ईजी है, बस आपको क्या करना है n मान लो, n क्या होगा जो इनमें छोटी संख्या होगी उसको n मानोगे, फिर लिख देना सीधा सीधा कि इसके और इसके वर्गों के बीच में जो प्राकृतिक संख्या होगी वो कितनी होंगी 24, यानी कि 2 × n, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन्हें भी। ये देखिए ये है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में दिया है 25 और 26। इसी तरीके के क्वेश्चन है, 25 के बाद 26 या 26 होता तो 27, इस तरीके से है एक के बाद एक वाले, ठीक है, क्रमागत वाले। अब हमें इनमें बताना है, ठीक है। तो इनमें भी आपको क्या करना है, माना n = 25, इसको हमने n = मान लिया 25 को, छोटी संख्या को। फिर लिखेंगे 25 का वर्ग व 26 का वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर 2n, वही लगाना है फॉर्मूला। 2 × n कितना माना है हमने 25, तो 25 दूनी 50, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो इस तरीके से करना है, देखो कितना इजी है। तो फार्मूले बेस्ड अगर हम करेंगे, फार्मूला लगा करके करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट है बिल्कुल। इसमें है 99 और 100, इनके बीच में निकालना है, इनके वर्गों के बीच में। तो मान लो माना n = 99, फिर लिख दो 99 का वर्ग व 100 का वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर 2n। 2n कितना माना हमने 99, लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 2 × 18 का 8, 2 × 18 1 19, 198, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नावली पूरी हो चुकी है आपकी।
बाकी जो इसकी अगली प्रश्नावली है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।